हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, ऑलमोस्ट 52 to 53% ऑफ देम आर अनीमिक। और ये जो परसेंटेज है ये 75% तक भी जाता है कुछ कुछ रीजन्स में। अब इसके पीछे का एकमात्र रीज़न है उनका खाना। जो खाना वो खा रही हैं वो न्यूट्रिशन वाइज उन्हें पर्याप्त नहीं हो रहा। अब इसके बदले में होता क्या है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, तो जो बच्चा उनके पेट में पल रहा होता है उसे भी इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। बस यही जो बात है, कोरिया नाम का एक जो गांव है छत्तीसगढ़ में, वहाँ के जो आईएएस कलेक्टर हैं चंदन संजय त्रिपाठी, उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो चीज़ थी वो उन्हें थोड़ा परेशान कर रही थी, तो इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। आपको याद होगा दादी नानी की रेसिपी, कोई प्रेग्नेंट लेडी या इवन डिलीवरी के बाद लड्डू दिए जाते थे खाने के लिए। अब देखिए, ये लड्डू इतने फोर्टिफाइड होते थे कि वो हर मामले में हमारे शरीर को हर नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट पहुंचाते थे। फरवरी 2025 में त्रिपाठी जी ने एक मुहिम चालू की। गांव में जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती, हर रोज़ 2 लड्डू के हिसाब से उन्हें लड्डू सप्लाई किए जाने लगे। अब ये लड्डू बनाए किस चीज़ से जाते थे? ये लड्डू बनते थे रागी, गुड़, तिल, मूंगफली और आटे से। यही नहीं, 5वें महीने से लड्डू के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी सप्लाई किए जाते थे। अब इसके लिए उन्होंने कोई हाईटेक मशीन्स नहीं लगवाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म किए गए और इन्होंने लड्डू बनाना जिन्होंने लड्डू बनाना चालू किया, और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, जो लेडीज़ हैं, उन्होंने लड्डू सप्लाई करना चालू किया और इंश्योर किया कि हर वो प्रेग्नेंट लेडी उस लड्डू को खाए। अब भाई बात है हमारे भारत देश की, तो कहीं ना कहीं लोगों का शक तो ज़रूर आएगा कि भाई ये लड्डू क्या है, लड्डू में कुछ मिलाकर तो नहीं खिला रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी, लेकिन इसे भी हटा दिया गया जब आंगनवाड़ी बहनों ने जो प्रेग्नेंट लेडी होती उनके हस्बैंड से, उनकी मदर इन लॉ से, उनके ससुराल वालों से, फैमिली से बात की, उन्हें कन्विंस किया रोज़ 2 लड्डू खाने के लिए। सीधा साधा सिंपल सा हिसाब था कि आप मदर को नरिश करिए, आप माँ को हेल्दी रखिए, ऑटोमेटिकली बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। फरवरी 2025 में चालू हुए इस मुहिम का नतीजा क्या निकला? भाई ऑलमोस्ट 57% से अंडरवेट बेबीज पैदा होने कम हो गए। जो बच्चे पैदा होते वो वेट में काफ़ी अच्छे होते, तो साइज़ में थोड़े बड़े होते, और एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस डिलीवरीज बच्चा कई मायने में काफ़ी हेल्दी पैदा हो रहा था। दोस्तों, बात सिर्फ बच्चों तक की ही नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली लेडीज़ जो ये लड्डू बना रही थी, वो लोग मंथली अराउंड 10 से 12 हज़ार कमाने लगी। दोस्तों, आज भारत में जहाँ ऑलमोस्ट 18% बच्चे अंडर वेट पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट होता है उनका, वहीं इस मुहिम की वजह से काफ़ी बदलाव आया कोरिया जैसे छोटे से गांव में। और यहाँ हमें ये तो मानना पड़ेगा भाई कि ट्रेडिशन प्लस कंपैशन प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।